हेलो स्टूडेंट्स, हमें जहाँ तक लगता है कि हमें और आपके बीच में जो अभी कंटिन्यू क्लास चल रही थी इंग्लिश का, हमें लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए लास्ट क्लास है हमारी तरफ से। क्योंकि हमारे बॉडी पे जो एक्सरे में करवाया था अपने चेस्ट के माध्यम से, और एक्सरे सही नहीं आने के कारण थोड़ा सा हमें अंदर से अजीब फील हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जितना चीज़ मैं बताया हूँ बस आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। और ये क्लास जो है ना, अगर हमारे अंदर में क्षमता होगी, खड़े होने की क्षमता होगा या बोलने की क्षमता होती है, बोलने से ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, जिस कारण से मैं कंटिन्यू आप लोगों को क्लास जो है, कभी मैं आप लोगों को पैनल पे दे रहा हूँ तो कभी मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन में दे रहा था। तो फाइनली आज आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, याद रखिएगा, अगर लास्ट क्लास होगी तो वायरल प्रश्न होगा। क्या मेरे दोस्तों, लास्ट क्लास होगी तो वायरल प्रश्न होगा। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट के एग्जाम के पहले मैं क्वेश्चन करवाता था नाइट के समय, और उसको पढ़कर आप लोग मॉर्निंग में जाते थे एग्जाम देने जाते थे स्कूल, और आप लोगों का सारा क्वेश्चन आपके पेपर से लड़ जाते थे। यस या नो, लड़ जाता था। ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए 2 सेट आप लोगों को तैयार किया था जो बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के अकॉर्डिंग था। एक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं, सबसे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ आप लोगों को लेक्चर 2 में प्रोवाइड कर रहा हूं। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को किसी को भी शेयर नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बात को समझिए। आज से पहले जितना भी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने बताया था कि सारा स्टूडेंट को शेयर कर देना है, लेकिन इस वीडियो को कभी भी किसी को शेयर आपको नहीं करना है। 2 वीडियो को जो मैं पहले बता चुका हूं, दूसरा ये आप लोगों का, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है मेरे दोस्त, मैं फिर भी आप लोगों के साथ खड़ा हूं। बस आप लोगों का जब कमेंट आती है ना मेरे दोस्तों, मोहब्बत बढ़ जाती है, हमारी ताकत आ जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट करते रहिएगा। याद रखिए, जब मैं लेटर रहता है ना तो हमेशा मैं कमेंट का, हमारी परछाई बन जाती है हमारे कमेंट कि स्टूडेंट्स ने, राहुल ने क्या कमेंट किया था, रोहित ने क्या कमेंट किए थे, संजना ने क्या कमेंट किए थे, सानिया मिर्जा ने क्या कमेंट किए थे। ये सब जो है ना, हमारे माथे पे जो आंखें हैं ना, ये हमें एकदम पर्दा बनकर जो है छाए रहते हैं, और हम यही सपना देखते हैं जब हम रात 2 बजे के बाद बेड पर जाते हैं लेटने के लिए। आप खुद आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, कोई ऐसा दिन ना हो आप लोगों के लिए कि रात 2 बजे के पहले मैं सोया हूं, फिर हमें 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 6 बजे हमारे ऑफलाइन क्लास चलती है। कितना मेहनत कर रहा हूं पता है, अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हमें यकीन है इस बात की कि भगवान उन्हीं के साथ रहती है जो मेहनत करता है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, एक दिन आप लोगों का भी बोलबाला होगी। और मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी अगर अधूरी रह जाए, अगर हमारी कहानी अगर अधूरी रह जाए, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लें। हमसे और दिग्गज इंसान इस दुनिया पे आएंगे जो आप लोगों की ज़िंदगी को संवारेंगे, ठीक है। रिपोर्ट थोड़ा सा अजीब सा फील हो रही थी मेरे दोस्तों। जो रिपोर्ट आई थी एक्सरे करवाने के बाद, थोड़ा सा अजीब सा में फील हो रहा है, जिस कारण से मैं आज बहुत ही, सोच सकते हैं कि मेरा एनर्जी आज थोड़ा सा डाउन हो चुका है जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट को सुना हो। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने आने वाले जनरेशन को शिक्षा प्रोवाइड करिए, और उन लोगों को बताएं कि शिक्षा कोई हार्ड नहीं है। इंसान क्या सोच लेते हैं, शिक्षा को बिल्कुल हार्ड टॉपिक सोच लेते नहीं। दुनिया में अगर कोई सबसे आसान काम है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, वो है शिक्षा। घर बैठे पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए। नहीं तो अगर आज 8 घंटा घर पे बैठकर अगर नहीं पढ़ पा रहे, तो यकीन मानिए जब आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी, 24 साल हो जाएगी ना, आपको 8 घंटा बाहर में काम करना पड़ेगा। आपको अभी यहाँ डिसाइड करना होगा कि आपको 8 घंटा काम करना है या अभी आपको 8 घंटा स्टडी करना है, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी गलती हो गई है, मैं 2023 से लेकर 2023 के मैं अप्रैल माह से कंटिन्यू पेड कोर्स वाले को स्टडी करा रहा था। मान के चलिए आप लोगों का 20 से 25 रुपये में मैं आप लोगों को पर मंथ 20 रुपया, मान के चलिए 20 से 25 रुपया के बीच में होगी जो मैं आप लोगों को स्टडी करा रहा था। अगर आप लोगों को पढ़ाने के समय में कुछ भी गलतियाँ, कोई ऐसे बात बोल दिया हूँ जिसमें आपको दिल पे ठेस पहुँचाए, तो मेरे दोस्त आप लोग सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। एक छोटी है ना, बस आप लोग छोटी कि एक बड़ा भाई, मैं आपका एक छोटा भाई हूँ, किसी तरह से हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि कोई ऐसा चीज़ ना हो कि मेरी वजह से आप लोगों को दिल पे ठेस पहुँचे, ठीक है। इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान वो है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिल पे ठोस पहुँचाता है, ठीक है। तो जितना भी दिन का हम लोगों का सफ़र रही है, भगवान जाने आप कौन कहाँ किस दिन कहाँ किए होंगे, वो तो ऊपर वाला ही तय करता है कि किसकी ज़िंदगी अधूरी है, किसकी ज़िंदगी पूरी होगी। उनके अलावा इस दुनिया पर कोई नहीं जानता मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी नहीं। बस मेरा एक ही प्रेरणा है मेरे दोस्त कि हमारे झारखंड बदले, हमारा झारखंड बदले, हमारे झारखंड बदले। हमारा एक ही सपना है, मैं वो दिन देखना चाहता था कि जब हमारे झारखंड के एक एक बच्चे गलियों से निकल कर कहे
कि मैं भीमराव अंबेडकर का फैन हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर का फैन नहीं बल्कि मैं भीमराव अंबेडकर का फैन हूँ, मैं महात्मा गांधी का हूँ, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हूँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम का हूँ। जब ये सब कहेंगे ना, कितना गजब का फीलिंग होगा उस समय, आप खुद अंदाजा लगा नहीं सकते। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आने वाले दिन पे अगर तबीयत और अच्छा रही, तंदुरुस्त रही, तो ज़रूर मैं खड़ा रहूँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मैं आप लोगों के कमेंट को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन पे आते हैं, वायरल पर्सन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल पे, शेयर किसी को नहीं करना है। थोड़ा सा मैं धीरे बता रहा हूँ, पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी टाइम अगर मैं बात करूँ, टाइम अगर मैं देखूँ आप लोगों का, तो टाइमिंग लगभग हम लोगों का दोस्तों याद रखिएगा, जो टाइमिंग है वो हम लोगों का यहाँ तो घड़ी फेल हो चुकी है। आप लोगों का अभी टाइमिंग जो हो रही है 1 लग रहा है, 1 कितना टाइमिंग हो रहा है, 1:34 हो रहा है। आप सोच सकते हैं कितना टाइमिंग हो रही है इस समय। इस समय आप लोग सो गए होंगे, है ना। सोचिए हमारा कितना स्ट्रगल करते हैं बस आप लोगों के लिए। झारखंड बदलेगा मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन है, हम रहे या ना रहे हमारी झारखंड बदलेगा। आप लोग एक दिन जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो हम लोग नोटिस लिखते हैं ना, जो मेन टॉपिक होता है जिसके बारे में हम लोगों को लिखना होता है। एग्जांपल में मान के चलूँ ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन जो हम लोग लिखते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं? क्या जस्ट बिलो द डेट? बिल्कुल नहीं, बताइए सर। जस्ट बिलो द डेट बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, सॉरी चाहता हूँ मेरे दोस्त अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट, किसके लिए जो है नोटिस जो है जारी की जाती है स्कूल और कॉलेज में? तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मैं जो ऑप्शन अभी जस्ट में बताया हूं इसको ध्यान रखिएगा, आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि राइट व्हाट इज द सेटिंग ऑफ लास्ट लेसन। तो देखिए आप लोगों को पता है वो लास्ट लेसन जो है ना बताया गया था फ्रैंको प्रोसिया वार। क्या? फ्रैंको प्रोसिया वार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पेन हो रही है, टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा। मैं खड़ा हूं तो मतलब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। ठीक है, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू? विच कंट्री फ्रेंच बिलोंग टू? तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? फ्रांस। क्या हो जाएगी? फ्रांस। जो आप लोगों का फ्रेंच थे ना, फ्रेंच उस कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? फ्रांस का, याद रखिए फ्रांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क दिस क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि आपका स्कूल तैयार है? तो साहब ने कहा था। क्या मेरे दोस्तों? साहब ने, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, 1-2 स्टूडेंट्स कमेंट करते थे कि सर आप बार बार क्लास में हम लोग को लाल लाल कहते थे, है ना। तो दोस्तों उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। है अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिल पे ठेस पहुंची है तो प्लीज़ आप लोग सॉरी मैं चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। बस छोटा भाई होने के नाते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना। द रेस स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो रेस स्पीकर थे कूड़े बेचने वाले, याद रखिएगा, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन एक आइडेंटिटी था। वो क्या था सर? राशन कार्ड। क्या हो जाएगी? राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑफ मैन एंड माउंट। क्या हो जाएगी सर? ऑफ मैन एंड माउंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्हाई डिड डगलस हेयर एन इंस्ट्रक्टर? तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन आफ्टर टू रेट्रे पेडलर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए ये ऑफिशियल पेपर है आप लोगों का। प्रीजेट एंड होगा तंबाकू बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉल फ्रॉम क्रॉफ्टर ए पच। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा? 30 कॉर्नर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 30 कॉर्नर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे मूव करूं मैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो बताएंगे सर कहां पे हुई थी? लखनऊ पे। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, जो पैनकेक था वो ब्रांड नेम था किसका? मेकअप मटेरियल का। क्या सर? मेकअप मटेरियल का। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का अगर स्थापना पूछे जाए, फाउंडेड याद रखिएगा 1940 में हुई थी। मिस्टर एम एस भासन, क्या हो जाएगा? मिस्टर भासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि डैनी कैसेस वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, जो डैनी कैसेस थे वो किस का प्लेयर था? तो बताएंगे सर आयरलैंड का। किसका? आयरलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा और एग्जाम देने के बाद जरूर मेरे दोस्त आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर आपने जो कितना भी पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन भिड़ा है या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि हमें शांति तो मिले मेरे दोस्त की। जब मैं इतना दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो हमें असर मिलना चाहिए ना। एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? मैं वेट करूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन का। भाई मैं क्लास दे पाऊँ या ना पाऊँ वो बात की बात है, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करूंगा आप लोग का कमेंट सेक्शन का, ठीक है? सोफिया वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, उसका ड्रीम क्या था सर? ए मैनेजर, ए एक्टर्स एंड फैशन डिजाइनर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि ओरिजिनल में इसका ये जो था इसका क्या था, तो बताएंगे सर बिस्किट फैक्ट्री में वो काम करते थे। कहाँ पे? बिस्किट फैक्ट्री में। कहाँ पे सर? अब बिस्किट फैक्ट्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना डे ड्रीमर थी, मतलब दिन में सपना देखती थी। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माई मदर्स बिसाइड इट डज ओपन द माउथ। ये आपका स्टेटमेंट आप सभी को पता होगा। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इन द टेकन फ्रॉम द पोएम, तो बताएंगे सर माय मदर एट 66। क्या हो जाएगी सर? माय मदर एट 66। अगला क्वेश्चन वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? बताएंगे सर ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट। कहाँ पे? कोचिंग एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ वार्म डज द पोएट टेक अबाउट इन द पोएम पिंक क्वाइट? तो बताएंगे सर क्या होगी आपका? ग्रीन वार्म वार्म्स विथ फायर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि whom did the enchanted youth and Miami resolve to seek? तो बताएंगे क्या होगा सर? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंकिंग ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम? आपको बताना है सर किसके बारे में? तो बताएंगे सर सन एंड मून के बारे में बताया गया था, फ्लावर्स के बारे में बताया गया था, यंग ट्री एंड यंग स्ट्रीम के बारे में बताया गया था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना? अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करते हैं कि सर आपने इंग्लिश में आप सही से बोल नहीं पाते वगैरह, ठीक है मेरे दोस्त, सीख लूँगा, ज़िंदगी बाकी रहे ना तो सीखूंगा। सीखना मेरी याद रखिएगा, सब की कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है। मुझे कुछ भी चीज़ सीखना बहुत मज़ा आता है। कोई हमसे कहे कि आपसे नहीं होगी तो मैं उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ। जैसे बहुत एक दो स्टूडेंट ने कहा सर आप सही से नहीं स्टडी करा पा रहे हैं, तो मैं स्टडी पे भी ध्यान दूंगा, ठीक है? अगर बॉडी सही हो जाए, यहाँ पे जो भी होगी अगर सही हो जाए, तो मैं ज़रूर आप लोगों का जो भी कमियां रहेगी हमारी ज़िंदगी पे मैं ज़रूर पूरा करूँगा, ठीक है? पर आने वाले जनरेशन जो क्लास 11 में है उन लोगों को जरूर इन्वाइट करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज सेमी इन द थर्ड लेवल? जो सेमी वो क्या था? ए साइकियाट्रिस्ट था एंड ए फ्रेंड चार्ली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, लेट टाइगर्स बिहेवियर हु सेड दिस? ये किसी ने कहा था? तो बताएंगे ये कहने वाला था द प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 25 फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिट? और 65 क्या जो 650 मिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 26 से कि व्हाट इज द एकेडमिक सोलंकी? याद रखिए क्या हो जाएगी सर? ए रूसिया रिसर्च वेसल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 27 कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू? तो बताएंगे सर कहाँ पे? यूएस नेवी। क्या हो जाएगी सर? यूएस नेवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? मिस्टर लैम के गार्डन में क्या ग्रो करते थे सर? एप्पल्स। क्या हो जाएगी? एप्पल्स। ऑप्शन नंबर और डी इसका राइट आंसर होगा। मिस्टर जो इसका फ्रेंड था सर कौन? मिस्टर लैम के साथ और एक व्यक्ति सर, याद रखिए कौन? तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन था। व्हाई डिड बामा रिच इन 1 आवर इन अ स्ट्रेट ऑफ 10 मिनट्स? तो बताएंगे सर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आप लोगों को रख लेना है और 30 में से 30 क्वेश्चन ठोक के लाना है। क्या मेरे दोस्त? याद रखिएगा हमारी जो आशाएं हैं मेरे दोस्त आप लोग पूरा कीजिएगा। याद रखिएगा मैं सबसे उम्मीद लगाया हुआ हूँ कि जितना मैं बताया हूँ अगर उन सब क्वेश्चनों का अच्छी ढंग से अगर आप लोगों ने कर लिए हैं, ऑनेस्टी पूर्वक कर लिए हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन ठोक कर आएंगे एग्जाम में।
और कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 30 में से 30 सही करके आएंगे, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को जरूर बताइएगा। व्हाट्सअप जो नंबर है इस नंबर पे बता दीजिएगा, 9122288660। इस नंबर पे आप लोगों को बता देना है कि 30 में से आप कितना सही करके आए। और आंसर देखना चाहते हैं ना, आंसर एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के तुरंत बाद अगर आंसर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। मैं आंसर तुरंत ही आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूंगा अगर बॉडी हेल्थ रही तो। इस नंबर पे अपना डिस्ट्रिक्ट नाम बताना है और अपना नाम बताकर आप लोगों को बता देना कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड चिटकाला शाह नॉट लाइक टू कट हेयर? जब चिटकाला शाह का हेयर जो कट रहे थे उसको पसंद नहीं था, क्यों? क्योंकि उसके मम्मी ने कहा था कि जो बाल छोटे छोटे करते हैं वो कायरों की तरह दिखता है, डरपोक की तरह दिखता है। तो बोल सकते हैं सर बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मोरेंस एंड क्राउड कीप सच हेयर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह जाएगी, सी इज द राइट आंसर। सो देशन सफ़र जहाँ तक थी, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं फिर से बोलता हूँ कि कुछ भी अगर हमारे अंदर में कमी हो गई है, कुछ भी हम ऐसे बात बोले जिससे आपको दिल पे ठेस पहुँची है, दर्द हुआ है, मायूस लगी है हमारी बातों से, फिर से क्षमा चाहता हूँ। अगर आप लोग हो सके तो बड़े भाई आप लोग हैं हमारे, छोटे भाई मैं हूँ आप लोगों का, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं इसी तरह से एक नया सब्जेक्ट में।